हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1। इसमें 3 प्रश्न दिया गया है। दोस्तों, बारी बारी से हम इस तीनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्नों को हम सॉल्व पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यानी कि ये जो संख्या है, इसमें 2 संख्या है, इसमें 2 संख्या है। इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। यहाँ पर है, नॉर्मल विधि से नहीं बनाना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हम सॉल्व करते हैं। 1 में हमें दिया हुआ है 135। कितना दिया? 135 और 255 दिया हुआ है। यानी कि एकवा जो प्रश्न हमारा है 135 और 225 दिया हुआ है। इसका एचसीएफ काटा ज्ञात करने के लिए किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से। दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा दोनों में से कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे और जो छोटा होगा उसको हम बी मानेंगे। यानी कि जो बड़ा होगा उसको भाज्य मानेंगे, जो छोटा होगा उसको भाजक मानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं, चूंकि 225 मोर देन 135, यानी कि 225 से 135 से बड़ा है, इसीलिए यहां लिखेंगे ए बराबर 225 तथा बी बराबर 135। अब यहां पर कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जहां शेषफल जो होता है वह 0 के बराबर होता है, नहीं तो 0 से बड़ा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। यह होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब दोस्तों, इस विधि से बनाएंगे तो यहां पर एक हमारा कितना है? 225 है, तो यहां पर रख देंगे हम 225। बी भाजक हमारा कितना? 135 है, तो 135 हो जाएगा 135। अब दोस्तों यहां पर कह रहा है कि 225 में हम 135 से भाग करेंगे। कितना करेंगे? 225 में 135 से भाग करेंगे तो कितना मर्तबा लगेगा? तो 1 मर्तबा लगेगा। यहां भाग करके देखिए, 225 में हम 225 में 135 से भाग करते हैं तो 1 मर्तबा लगेगा, तो 135 हो गया। घटेगा तो 0, यहां घटेगा तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये कट जाएगा 0 आ गया। यानी कि शेषफल हमारे पास कितना बचा है? 90। तो यहां भाजक कितना हुआ? भागफल कितना 1 मर्तबा लगा है? भाज्य 225 है तो 225 भाजक गुने भागफल, तो भाजक कितना है? 135, भागफल 1 है तो गुने कर देंगे यहाँ पर 1 प्लस शेषफल कितना हमारा है? 90 है, तो यहां लिख देंगे 90। अब दोस्तों पुनः यहां से हम देख रहे हैं कि 135 भाज्य है, तो पुनः हम इसको इस तरफ लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको ए मानेंगे और 90 को भाजक मानेंगे। पुनः यह कितना मर्तबा लगेगा? तो आइए यहां से लिखते हैं, पुनः जो नॉर्मल विधि से हम बनाते हैं, नॉर्मल विधि से एचसीएफ बनाते हैं, उसी विधि से यहां बना लेंगे और इसको हम इस विधि से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हो जाएगा यहाँ पर। तो पुनः 135 में हम 90 से भाग करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 मर्तबा लगेगा 90 और यह घट के हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45। तो यहां 90 के पारा 1 मर्तबा पढ़ेंगे तो 90 आएगा। यानी कि 135 में 90 से भाग दिए तो शेषफल हमारे पास आ जाएगा 45। आगे यहां पर तक जो यहाँ 45 आ जाएगा दोस्तों, तो पुनः फिर यहां से बनाएंगे हम। यहां पर क्या करेंगे? 45 से भाग देना है, यहाँ 90 लिखेंगे तो 45 गुना 90, यह कट गया। अब पुनः यहां पर यह क्या हो गया? भाज्य। तो यहां पर यह भाजक था तो अब क्या हो जाएगा? भाज्य। तो 90 बराबर भाजक कितना हमारा है? 45। भागफल कितना है? 2, तो 2 और जोड़ शेषफल कितना है? 0। अब शेषफल 0 आ गया तो विभाजन क्रिया समाप्त हो जाएगा। हमेशा जब हम बनाते हैं सीएफ और शेषफल 0 आ जाता है तो विभाजन क्रिया समाप्त हो जाता है। जब विभाजन क्रिया समाप्त होगा तो अंतिम भाजक ही भागफल होगा। यहां पर लिखेंगे
अंतिम भाजक 45 है, यही हो जाएगा HCF। यानी कि चूंकि शेषफल शून्य है, चूंकि शेषफल शून्य है, अतः विभाजन क्रिया समाप्त हुआ। अब जो अंतिम भाजक 45 है, एक बार फिर हम गौर से समझ लेते हैं। जो बड़ा संख्या होता है उसको a मानते हैं, यानी कि जो भाज्य है, और जो छोटा उसको भाजक। यहां पर देखिए नॉर्मल विधि से हमने क्या बना लिया है, HCF निकाल लिया यहां पर। और इसमें 2 से 25 भाज्य है, तो मैंने यहां लिख दिया भाज्य। 135 भाजक है, तो क्यों क्या है, भाजक है तो भाजक लिख दिया। b के जगह क्यों भागफल है, तो भागफल यहाँ 1 है, तो गुने 1 कर दिया। और प्लस शेषफल 90 है, तो हमने शेषफल 90 कर दिया। ठीक है दोस्तों, पुनः यहाँ दूसरा स्थिति में देख रहे हैं, या दूसरा स्टेप में कि 135 जो क्या था, इसमें भाजक था, इसमें क्या हो गया भाज्य। तो यहां पर देख रहे हैं 135 भाज्य कर दिए। पुनः इसके लिए भाजक 90 है, तो 90 लिखे हैं, गुने भागफल 1 है, तो भागफल 1 लिखे हैं। और शेषफल कितना इसमें 45 है, तो यहाँ पर हमने 45 लिख दिया। तो यह स्टेप मेरा दूसरा स्टेप खत्म हो गया। अब तीसरा स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर जो इसमें भाज्य था, इसमें क्या होगा, तीसरा स्टेप में भाज्य हो गया, तो यह 90 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। पुनः 45 भाजक हो गया, और भागफल कितना है 2 है, तो हम 2 लिख दिए जो शेषफल। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में केवल इस सूत्र का प्रयोग होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यानी कि इसमें जो हम बनाते हैं उसी को इस रूप में लिख देना है, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बन जाएगा। अब देख रहे हैं अंतिम भाजक क्या है 45 है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे HCF कितना है 135, तो लिखते हैं 135 कॉमा 2 से 25, तो 2 से 25 कितना HCF है 45, तो 45। यहीं पर दोस्तों इसका आंसर मिल चुका है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम इसके प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों मेरा प्रश्न संख्या 1 बन चुका है। अब हम प्रश्न संख्या दूसरा को सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी देखते हैं कि 196 और 38,220 है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो बड़ा संख्या है सेम वे उसी तरह से यहाँ पर मानेंगे, बड़ा संख्या को ए मानेंगे यानी कि भाज्य, और छोटा संख्या को मानेंगे भाजक यानी कि बी। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं जो हमारा प्रश्न संख्या 2 जो दिया हुआ है, वह दिया हुआ है क्या 196 और 38,220 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 38,220 बड़ा है 196 से, इसीलिए ए मानेंगे इसको यानी कि भाज्य मानेंगे, 38,220 को हम भाज्य मानेंगे, और बी 196 को बी मानेंगे यानी कि भाजक। पुनः हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। क्या है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है यूक्लिड एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। हिंदी में इसको बोलेंगे तो एक क्या, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जहां शेषफल का मान 0 से बड़ा या 0 तथा भाजक से हमेशा छोटा होता है इसका मान। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम इसको नॉर्मल विधि से, जो हम नीचे क्लास में नॉर्मल विधि से HCF निकालते हैं, उस विधि से यहाँ पर इसका हम HCF निकाल लेते हैं। कितना है 38,000, यहां पर लिख लेते क्या है 38,220 में हम 196 से भाग करते हैं, 196 से हम भाग करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर है 382 है, यहाँ 196 2 मरतबे देंगे तो यह ज्यादा हो जाएगा, तो 1 मरतबे पहले लगाएंगे। यहां पर हम भाग करते हैं तो 196, यहां पर घटाएंगे तो एक 10 2 12, 12 में से 6 हो जाएगा तो 6 बच जाएगा, यह बच गया 7, एक 17, 17 में से 9 हो जाएगा तो हो जाएगा 8, और यह बच गया 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा यह 186। पुनः हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर है कितना है, लगभग 196 यानी कि 200 से कम है 4, तो 9 दूना 1800 यानी कि 9 मरतबे लग जाएगा। तो यहाँ से 9 मरतबे इसको लगाएंगे, 9 छक 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा, 9 9 81 5 86 हासिल 8 हो गया, और 9 गुने तो 9 9 8 17
तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 17। अब घटाएंगे तो 1 दाई 10 2 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, ई बच गया 5, 1 दाई 10 5 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ कट जाएगा, यह दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो हमारे पास बच गया यहाँ पर 0 बच गया, यहाँ पर 0, तो कितना मरतबा लग जाएगा, 5 मरतबा लग जाएगा। देखिए 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 19 पंचे 95 या 3 98, कट गया दोस्तों। तो यानी कि यह डायरेक्ट हमको 195 मरतबा यह कट जा रहा है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखेंगे ए के बाद कितना है यहाँ पर 38,220 बराबर भाजक कितना हमारा है यहाँ पर 196, यानी कि 196 गुने भागफल कितना आया है 195, कितना 195 जोड़ शेषफल 0, यानी कि यह एक ही बार डायरेक्ट कट गया 195 मरतबे में, इसमें दोबारा कोई स्टेप नहीं है। तो यहाँ पर जो शेषफल शून्य आ गया तो लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य है अतः अंतिम भाजक ही इसका HCF हो गया। लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य है, चूंकि शेष शून्य है अतः विभाजन क्रिया समाप्त हुआ, अतः विभाजन, चूंकि शेष शून्य है अतः विभाजन क्रिया समाप्त हुआ। जब विभाजन क्रिया समाप्त हो जाता है शेष शून्य तो अंतिम भाजक कौन है, यहाँ पर देखिए भाजक क्या है 196 है, तो यही 196 जो भाजक है वही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे HCF 196,38,220 बराबर कितना हो जाएगा 196, यही HCF निकल गया दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ प्रश्न संख्या दूसरा भी सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले तो हम पुनः प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 3, जो कि हमारा प्रश्न है 867, कितना है 867 और 255 का कहता है यहाँ पर HCF ज्ञात करने के लिए HCF। तो यहां पर भी हम वही प्रक्रिया करेंगे, यानी कि जो बड़ा होगा 255 क्या है मोर देन, एक मिनट 867 मोर देन है 255, यानी कि 867 255 से बड़ा है। तो आपको पहले ही से पता है कि जो बड़ा होता है उसको हम भाज्य मानते हैं, यानी कि A मानते हैं, और जो छोटा होता है उसको हम भाजक मानते हैं। तो यहाँ पर बड़ा 867 है तो उसको भाज्य A माने हैं, और छोटा 255 है तो इसको हम भाजक B माने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल कहता है, जहां शेषफल क्या होता है शून्य के बराबर नहीं तो शून्य से बड़ा, लेकिन भाजक से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। क्या लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहां शून्य लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। यहां पर सबसे पहले जो दोस्तों नॉर्मल विधि होता है HCF निकालने का, उस विधि से हम यहाँ पर इसका 867 और 255 का HCF निकाल लेंगे, और पुनः उस विधि से हम भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के इस सूत्र पर बैठा देंगे। तो यह हमारा विभाजन इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले नॉर्मल विधि से इसको बनाते हैं। कितना है 867 में भाग करेंगे 255 से, 255 से भाग करते दोस्तों, तो कितना मरतबा लगेगा 3 मरतबे लगेगा, 250 750 तो 3 मरतबे लगेगा, 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा 5 15 5 15 16 और 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर घटेगा तो 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 7 में से 5 घटेगा तो 2, 6 में से 6 घटेगा तो 0, यहाँ 8 में से 7 घटेगा तो 1, 102 हो गया। यानी कि भाज्य यहाँ 867 है, भागफल 255 है, और भाजक है 255, भागफल 3 है, और शेषफल 102 आया। पुनः यह 102 जो शेषफल है वह भाजक बन जाएगा किसके लिए 255 से, यहाँ पर जो नोडल विधि से बनाते हैं यहाँ पर लिखेंगे। पुनः 2 मरतबे भाग लगेगा यहाँ पर 2 से, तो हो जाएगा 2 से 4, यहाँ घटेगा तो 1, यहाँ घटेगा तो 5, यहाँ कट जाएगा 0। अब 51 बचा, यहाँ 2 से 102 बचा, 102 में 51 से भाग देते हैं, 2 मरतबे लगेगा तो 102 हो जाएगा। तो यहाँ से घटेगा तो यह तीनों के तीनों कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पहला स्टेप यहाँ है, दूसरा स्टेप यहाँ है, और तीसरा स्टेप यहाँ है, 51 वाला स्टेप है। तो इस तरह से 3 स्टेप में यह हमारा HCF निकल गया, जो कि कितना हो जाएगा 51, अंतिम भाजक।
तो यहां से लिखेंगे दोस्तों पहला स्टेप में कितना हमारा भाज्य है, 867 भाज्य है। तो लिख देते हैं 867 भाजक कितना है, 2 से 55 है, तो 2 से 55 गुने क्यों, भागफल कितना है 3 है, तो लिखेंगे हम 3, और जो शेषफल कितना है 102 है, तो हम लिख देंगे 102 दोस्तों। यहां तक ही बन गया, यहां भी शेषफल 0 नहीं आया। अब सेकेंड स्टेप के लिए हमारा भाज्य कितना है, यहाँ पर है भाज्य है कितना 2 से 55, यानी कि यह जो है वह भाज्य है, तो 2 से 55 भाजक कितना है 102 है, तो यहाँ लिखेंगे 102 गुने भागफल कितना है 2 है यहाँ पर, तो 2, जो शेषफल कितना है 51, तो यहां से लिख देंगे दोस्तों 51। अब तीसरा जो स्टेप है हमारा दोस्तों वह है यहाँ पर है जो कितना है भाज्य 102, जो कि यहाँ पर है ये 102, तो इसको इधर लिखेंगे 102 हो गया भाज्य, भाजक 51 गुने भागफल कितना है 2 है, तो 2, और जो शेषफल 0, चूंकि शेषफल 0 आ गया तो विभाजन क्रिया क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो लिखेंगे चूंकि शेष 0 है, यह रफ वर्क है, लिखते हैं चूंकि शेष 0 आ गया, अतः विभाजन क्रिया समाप्त हुआ। शेष 0 आ गया तो विभाजन क्रिया क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हमारा अंतिम भाजक कितना, अंतिम भाजक 51, यहाँ पर देख लिया अंतिम भाजक कितना 51 है, अतः HCF कितना है 867, 867, 255 का HCF कितना हो जाएगा 51। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 1 के तीनों प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तब हम इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 2 है जो यह कहता है कि दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 2 यह कहता है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+2 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी कि कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वह 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं। इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, चाहे x कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा b बराबर 6 लेने पर तभी हम इसको प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए, इसका आंसर नहीं मिलता है, इसको प्रूव करने के सवाल करते हैं, तो प्रूव करने वाला का आंसर किताब में नहीं दिया होता है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लिया, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 लेने पर, तो यहां से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर BQ+R जहां 0 < R B। तो इस सवाल में दोस्तों यहाँ पर हमें a के जगह a रखना है और b के जगह 6 रखना है। तो यहाँ पर लेते हैं a बराबर b के जगह 6, तो 6q+R जहां 0 < R b के जगह कितना रखना है 6, यानी कि यहाँ पर r का मान होगा जो 6 से कम होगा, यानी कि r बराबर लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम यहाँ पर आर का मान। अब यहाँ से क्या करें दोस्तों कि यहाँ जो आर का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया है, इसमें हमें आर के जगह रखना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख देना है, और तब हमें विषम पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से रखते हैं a बराबर a और 6q+r के जगह रख देंगे 0, तो क्या आ जाएगा 6q। पुनः a बराबर क्या हो जाएगा 6q+r के यहाँ पर माने 1 है तो 1 रख देंगे। पुनः a बराबर क्या हो जाएगा 6q+2, पुनः a बराबर 6q+3, इस तरह से होगा a बराबर 6q+4, पुनः a बराबर 6q+5, यानी कि a बराबर 6q+4, a बराबर 6q+5 आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन इससे 6q+2, 6q+4 लिखेंगे, लेकिन 6q+2 और 6q+4 से a का
सम मान, ए का सम मान प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ पर 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 लेते हैं तो ए का सम मान प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 1 6Q प्लस 2 6Q प्लस 3 किसी पूर्णांक Q के लिए विषम धनात्मक पूर्णांक का मान प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरह से लिखेंगे, ये सब हो गया सम, लेकिन हमको लेना है क्या, विषम वाला। तो इस यहां से लिखेंगे इस प्रकार जब ए विषम धनात्मक, इस प्रकार जब ए विषम धनात्मक पूर्णांक है तो किसी पूर्णांक Q के लिए 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक हुआ, एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखे हैं, इस प्रकार जब ए विषम धनात्मक पूर्णांक है तो किसी पूर्णांक Q के लिए 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक हुआ। यही दोस्तों निकालना है। और यदि सम कहेगा तो इसको लिखते हैं 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 ए के सम मान प्राप्त हुआ। लेकिन कह रहा है जब इस प्रकार जब विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए है तो किसी पूर्णांक Q के लिए 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि इसमें से सम वाला कहेगा तो सम वाला चुन के यहाँ लिखेंगे, लेकिन विषम वाला कहेगा तो विषम वाला, यहाँ पर देख रहे हैं कि विषम वाला यह है 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। तो विषम वाला में करा है तो विषम वाला हमने यहाँ पर लिखा है, सम वाला कहता तो सम वाला लिखते। तो दोस्तों इस तरह से हमारा यह सवाल प्रश्न संख्या 2 सॉल्व हो चुका है, यानी कि बन चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम अगला प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या कितना आ गया है, 3। प्रश्न संख्या 3 को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। कहता है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कहता है कि कोई भी परेड है उसमें 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ 6 से 16 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 6 से 16 और 32 का 6 से 16 और 32 का HCF निकालना होगा। HCF निकालना होगा दोस्तों। यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें 6 से 16 और 32 का HCF निकालना होगा। तो आइए निकालते हैं 6 से 16 और 32 का HCF कितना होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 से 16 और 32 का HCF यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। देखेंगे कि एक मरतबा लगेगा, एक मरतबा लगेगा यहाँ पर 32 से 10 एक 11 में से 2 जगह तो बच जाएगा यहाँ 9, यहाँ बचेगा 5 में से 3 जगह तो 2, यहाँ पर हो जाएगा 6। अब दोस्तों ये कितना मरतबा लगेगा देख ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी हमें यहाँ पर 9 मरतबा लगेगा, तो 9 से लगाएंगे, यहाँ पर 9 से लगाएंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18, 9 तिया 27, एक हो जाएगा 28। यहाँ पर अब यहाँ से घटाएंगे 10 6 16 16 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा 8, या 8 में से 8 जाएगा तो कट जाएगा, यह भी कट जाएगा 8 बच गया। अब नहीं भाग लगेगा तो इस 8 से 32 में भाग करेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा 32। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमें
अंतिम भाजक 8 निकला है, तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा 8, यानी कि HCF जो हमारा हो जाएगा, HCF हो जाएगा 8। और यही होगा स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें, तो HCF ज्ञात करना था, तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा। लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 3 भी सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, प्रश्न संख्या 3 तक। पुनः नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 4 और 5 को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल 4K स्टडी के प्लेलिस्ट पे जाके इसके जो पहले के वीडियो जैसे प्रश्नावली 12, 13, 14, 15 यानी कि 12 से लेकर 15 तक जितना प्रश्नावली है सभी को बनाकर हमने सॉल्व करके वहां पर रख दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।